छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रोहन अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। सुमित्रा एक बहुत ही प्यार करने वाली माँ थी, जो अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती थी। रोहन का पिता कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तब से उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। उनका घर गांव के किनारे था, जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और पास ही एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले भूतिया मानते थे। लेकिन सुमित्रा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर याद है ना, उस कुएं के पास मत जाना। सारे गांव वाले कहते हैं कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। कोई बात नहीं माँ, मैं उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। फिर रोहन अपने दोस्त श्याम के साथ जंगल में खेलने चला जाता है। श्याम रोहन, चलो ना, देखते हैं उस कुएं में सच में कोई चुड़ैल रहती है या यह सिर्फ एक अफवाह है। नहीं, माँ ने मना किया है वहां जाने के लिए। वहां सच में एक चुड़ैल रहती है। दोनों दोस्त थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर रोहन अपने घर लौटने लगता है। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास से गुजरता है, उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर से वह दौड़कर घर चला जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। मैंने कहा था ना रोहन, तुम उस कुएं के आसपास मत जाना। अगली सुबह रोहन गांव के जमींदार के खेतों में काम करने चला जाता है। सुबह से शाम तक काम करते करते मैं बहुत थक जाता हूँ। लेकिन क्या करूँ? मुझे किसी भी तरह घर तो चलाना ही होगा। पूरा दिन खेतों में मेहनत करने के बाद जब रोहन घर लौटता है, तो देखता है कि उसकी माँ पास के कुएं से कपड़े और बर्तन धोकर पहले ही आ चुकी होती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आप जल्दी से कुछ बना दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन आज रोहन को अपनी माँ के हाव भाव कुछ अजीब लगते हैं। फिर भी वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोहन को लगने लगा कि उसकी माँ अजीब व्यवहार करने लगी है। कभी कभी वह घंटों तक खिड़की के बाहर घूरती रहती, कभी कभी आधी रात को उठकर घर के चारों ओर घूमती रहती। एक दिन रोहन ने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी और बिना पलक झपकाए दीवार की तरफ देख रही थी। माँ, क्या हुआ? रोहन ने डरते हुए पूछा। सुमित्रा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। लेकिन वह मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। उस रात रोहन की नींद अचानक खुली। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह किचन में गई होंगी, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा, तो अचानक उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंजने लगी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ बिस्तर के नीचे बैठी थी। माँ को इस हालत में देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी माँ के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। माँ, आप बिस्तर के नीचे क्या कर रही हैं? सो जाओ बेटा, वरना वो तुम्हें ले जाएगा। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत भागकर अपने कंबल के अंदर छिप गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर चढ़ रहा है। धीरे धीरे बिस्तर की चादर हिलने लगी और फिर ठप, कोई उसके ऊपर कूद पड़ा। रोहन ने घबराकर आंखें खोलीं। उसकी माँ उसके ठीक सामने थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, होंठ नीले हो चुके थे और वह धीरे धीरे अपना मुंह खोल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। रोहन घबराकर चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी रामलाल काका ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनते ही माँ अचानक शांत हो गई और सामान्य दिखने लगी। रोहन ने पूरी बात रामलाल काका को बताई, तो वह उसे गांव के पुजारी बाबा त्रिलोचन के पास ले गए। बाबा त्रिलोचन ने सुनते ही गहरी सांस ली और कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है बच्चा। तुम्हारी माँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। सालों पहले उसी पुराने कुएं में एक चुड़ैल को जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा अब भी कुएं में भटक रही थी और जो भी रात के समय
उस कुएं के पास जाता, उस पर चुड़ैल का साया पड़ जाता। पर मेरी माँ उस कुएं के पास नहीं गई थी। कुछ दिन पहले सुमित्रा उस कुएं के पास कपड़े धोने गई थी। शायद तभी चुड़ैल की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। हमें कल ही एक अनुष्ठान करना होगा ताकि चुड़ैल सुमित्रा के शरीर को त्याग दे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। बाबा त्रिलोचन ने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने सुमित्रा को एक गोले के अंदर बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, सुमित्रा की हालत बिगड़ने लगी। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गहरी और भयानक हो गई। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। ये औरत अब मेरी है। बाबा त्रिलोचन ने गंगा जल छिड़का तो सुमित्रा जोर से चिल्लाई। अचानक उसके शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकला और दीवार पर जा लगा। जा 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 बाबा ने और मंत्र पढ़े और अंत में वह आत्मा एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। सुमित्रा बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वह फिर से पहले जैसी हो गई। रोहन ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई और उस आत्मा का शिकार न बने। लेकिन कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे आज भी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।